बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मायागंज की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। सोमवार को भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप में इलाज के लिए आए मरीजों और उनके परिजनों को घंटों इंतजार के बाद भी राहत नहीं मिल रही थी। मालूम हो कि भागलपुर सहित बिहार के 25 जिलों में लू और गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन मायागंज अस्पताल प्रशासन इस आपदा के प्रति पूरी तरह से उदासीन नजर आ रहा है। रेडियोलॉजी विभाग के बाहर मरीजों की लंबी कतारें देखी जा रही है। मरीज और उनके परिजन खुले आसमान के नीचे पसीने से तरबतर परेशान खड़े थे। न कहीं पंखे की व्यवस्था थी, न ही छांव की। कटिहार जिले से आए मरीज अमरेंद्र के परिजन का कहना था कि वह सुबह 8 बजे से लाइन में लगे हैं, लेकिन दोपहर तक जांच नहीं हो सकी। उन्होंने बताया कि डॉक्टर के विभाग में आने का समय सुबह 10 बजे तय है, लेकिन डॉक्टर समय पर नहीं पहुंचते। अस्पताल प्रबंधन भी इस स्थिति को लेकर कोई ध्यान नहीं देता। भीड़ में खड़ी कई महिलाओं और बुजुर्गों ने बताया कि रेडियोलॉजी विभाग में न पीने की पानी की व्यवस्था है, न बैठने की। गर्मी से हालत बिगड़ रही है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई राहत नहीं दी जा रही है। अस्पताल आए मरीजों और उनके परिजनों ने स्वास्थ्य मंत्री और जिलाधिकारी से मांग की है कि मायागंज अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्था पर तत्काल संज्ञान ले। चिकित्सकों की उपस्थिति, विभागीय अनुशासन और मरीजों के लिए मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाए, ताकि इलाज के लिए आने वालों को राहत मिल सके। कब से यहाँ पे है? हो गया आधा घंटा, तकरीबन 40 मिनट। ये डॉक्टर साहब तो अभी नहीं आए हैं, सब लोग वेटिंग में ही हैं। भीषण गर्मी है, कितनी परेशानी? बहुत गर्मी है सर, एक भी फैन आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ से वहाँ तक प्रतीक्षालय में कहीं। भागलपुर का तिलकामांझी विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों में घिर गया है। फर्जी सर्टिफिकेट देने के मामले में अब तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है, जिसको लेकर सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारी छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह संस्थान अब शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि दलालों का अड्डा बन गया है। हर बार जांच कमेटी बनाई जाती है, लेकिन उन कमेटियों की रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं होती। इससे छात्रों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। एबीवीपी छात्र नेता कुणाल पांडे ने कुलपति को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 24 घंटे के अंदर जांच कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाती है तो वे और उग्र आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। विरोध प्रदर्शन के कारण विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से पुलिस बल भी तैनात रहे। छात्र नेता आशुतोष सिंह तोमर ने कहा कि विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच रिपोर्ट तुरंत सार्वजनिक की जाए, दलाली और बिचौलियों की भूमिकाओं पर कार्रवाई हो, छात्रों की समस्याओं का समाधान किया जाए। कुलपति के कार्यकाल में परीक्षा विभाग और विश्वविद्यालय दलाली का अड्डा बन गया है। कुलपति के नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है और इन्हें भी सब कुछ पता है, लेकिन आज ये सब चीज को ढक रहे हैं। बता दें कि हाल ही के दिनों में तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में एक स्टूडेंट से 4000 लेकर फर्जी अंक पत्र बनाने का मामला सामने आया था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता के साथ मारपीट की घटना हुई थी। इस मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई संतुष्ट जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया गया, जिसको लेकर छात्र नेताओं में आक्रोश व्याप्त है। जिस प्रकार से बीते 3 वर्षों का अगर कुलपति का कार्यकाल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि विश्वविद्यालय में विभिन्न घटनाएं घटी, लेकिन उसका जांच कमेटी बना। जांच कमेटी का कभी आज तक निष्पक्ष जांच रिपोर्ट नहीं आया। इस रिपोर्ट के पीछे क्या कारण है? ऐसे कई घटना अगर आप देखेंगे, टीएनबी कॉलेज में हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर मारपीट, उसके बाद 27 जनवरी को बनी कमेटी का अब तक रिपोर्ट नहीं आना, ये दुर्भाग्य के कार्यकाल में, बीते 3 साल के कार्यकाल में ये परीक्षा विभाग और पूरा विश्वविद्यालय ये दलाली का अड्डा बना हुआ है और कुलपति के नाक के नीचे ये सब सारा हो रहा है और कुलपति को भी सारा चीज पता है। लेकिन जिस प्रकार से आज इसको ढकने के लिए कुलपति आज 3 साल में पहली बार ये दौरा करते हैं और उनको ये दिखता है कि परीक्षा विभाग में खिड़की नहीं है, पानी आता है। अगर ये कार्य वो पहले कर लिए रहते तो आज ये स्थिति विश्वविद्यालय की नहीं होती। भोज
खाकर वापस घर लौट रही 45 साल की महिला की बाइक सवार 3 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को महिला की बेटी के सामने अंजाम दिया गया। मौके पर मौजूद बेटी ने गोली चलने और मां की हत्या की जानकारी परिजनों को दी। इसके बाद महिला को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उन्हें मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहां सोमवार सुबह इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। फिलहाल मामले की जानकारी के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। घटना मधेपुरा के चौसा थाना क्षेत्र की है। मृतका अपने मायके भागलपुर पुलिस जिला नवगछिया के ढोलबज्जा से भोज खाकर वापस घर लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में बाइक सवार 3 बदमाशों ने उस पर गोली चला दी। गोली उसके कनपट्टी और कंधे पर लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला की बेटी प्रीति देवी ने बताया कि फायरिंग की आवाज सुनकर मैंने शोर मचाया तो आसपास खेत में काम कर रहे लोग मौके पर पहुंचे और परिजन को भी सूचना दी गई। स्थानीय लोगों की मदद से मां को गंभीर स्थिति में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चौसा लेकर पहुंचे, जहां पर प्रारंभिक इलाज के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां सोमवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतका की पहचान मधेपुरा जिला के चौसा थाना क्षेत्र के पोरो टोला की रहने वाली 45 वर्षीय पुनीता देवी के रूप में की गई है। उनकी बेटी 22 साल की प्रीति कुमारी ने बताया कि मां और हम ननिहाल से भोज खाकर वापस चौसा के पोरो टोला गांव लौट रहे थे। इस दौरान बाइक सवार 3 बदमाश आए और गोली चला दी। हम मां से 10 कदम आगे चल रहे थे। अंधेरा होने की वजह से बदमाशों को नहीं देख पाए। उन्होंने कहा कि मां का किसी से कोई दुश्मनी नहीं था, हम अपने ससुराल में रहते हैं। गोली बदमाशों ने क्यों मारी, बदमाश कौन थे, इस बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। इधर चौसा पुलिस मायागंज अस्पताल पहुंची, परिजनों का फर्द बयान दर्ज किया और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ननियर से भोज खा के आ रहे थे और टोटो से उतरे और घर जा रहे थे। उसी जो सुनसान जगह पे उधर से बाइक लेके आया, पीछे से मम्मी को गोली मार दी। किसने मारा? उसको हम कैसे देखते, हम आगे थे, मम्मी पीछे थी। बाइक से क्या कितना दूर आगे थे? 10 डेग के थे। इसे दुश्मनी था क्या? नहीं, वो सब मुझे मालूम नहीं। गोली क्यों मारा, कोई वजह होगा? पता नहीं, हम तो ससुराल रहते हैं तो क्या जानेंगे यहाँ का। भागलपुर में मूलभूत सुविधाओं और आम जनता से लगातार मिल रही शिकायतों को प्रत्यायुक्त विधान समिति के सभापति और स्थानीय विधायक अजीत शर्मा ने गंभीरता से लिया है। सोमवार को जिले के कई वार्डों का भ्रमण किया। इस दौरान जिला प्रशासन, नगर निगम, स्मार्ट सिटी और बुडको के अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण की शुरुआत बरारी मुसहरी से हुई, जहां शहरी आवास योजना के अंतर्गत बने भवनों की हालत बेहद जर्जर पाई गई। समिति को बताया गया कि हाल ही में एक बच्चे के ऊपर छत का प्लास्टर गिर गया था, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। इस पर अजीत शर्मा ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन भवनों की तत्काल मरम्मत कराए जाए, ताकि लोगों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अजीत शर्मा ने बरारी के सीडी घाट का भी निरीक्षण किया, जहां घाट की साफ सफाई और संरचना को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद टीम जल संशोधन संयंत्र पहुंची। अधिकारियों ने समिति को आश्वासन दिया है कि जुलाई महीने से प्लांट के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कर दी जाएगी। निरीक्षण के दौरान बुडको द्वारा शहर में किए जा रहे कार्यों में लापरवाही की भी शिकायतें सामने आई। समिति ने पाया कि कई स्थानों पर सड़कों को काटकर छोड़ दिया गया है, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। इस पर अधिकारियों को जल्द से जल्द सभी क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करने का निर्देश दिया गया। आवास बोर्ड का भी कर रहे हैं, जहाँ की देख रहे हैं कि लोग का क्या हालत है, दलित महादलितों का बहुत स्थिति खराब है, गंभीर है। जो पहले भी मकान में है वो भी जर्जर है, उससे छत टूटता है, बच्चे का पैर में चोट लगती है, हड्डी टूटता है। और अभी जो आए हैं ये पानी की समस्या जो पूरे शहर में है, ये लोग का सब स्ट्रक्चर तैयार है लेकिन इन लोग को पानी ही नहीं मिल रहा है। ये कहते हैं लैंड एक्विजिशन का कुछ प्रॉब्लम है। अगर ये इन्होंने जुलाई तक कहा है कि चालू करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता जिस तरह से ये काम कर रहे हैं कि जुलाई तक भी चालू हो पाएगा। ये आज 14 वर्षों से ये काम चल रहा है, लेकिन आज तक ये लोग कर नहीं पाए। तो इसलिए निरीक्षण करके देख रहे हैं कि जल्द से जल्द ये चालू हो। इन्होंने कहा है कि जुलाई तक चालू करेंगे, देखते हैं। प्रचंड गर्मी है, पानी की समस्या है चारों तरफ। जनता को सबसे पहले पानी ही चाहिए, उसके बाद ही कुछ चाहिए। इन लोग को समझना होगा कि पानी जल्द से जल्द चालू करें, नहीं तो बहुत त्राहिमाम है पूरे शहर में।
खास करके गरीबों को तो बहुत ही दिक्कत है। भागलपुर के जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में सर्जिकल वीक सेलिब्रेशन कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। कार्यक्रम की शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम का सोमवार को पहला दिन था, जिसका शीर्षक ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस था। इस कार्यक्रम में दर्जनों मेडिकल क्षेत्र से जुड़े छात्र छात्राओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूक करना था और समय रहते सतर्कता बरतने की जानकारी देना था। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता CM सिन्हा, जो एसोसिएशन ऑफ सर्जन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है, उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित व्यापक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महिलाओं में तेजी से बढ़ती यह बीमारी समय पर जांच और इलाज से पूरी तरह ठीक हो सकती है। उन्होंने छात्र छात्राओं को संदेश देते हुए कहा कि आज की युवा पीढ़ी को न केवल खुद सतर्क रहने की जरूरत है, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी भी निभाना चाहिए। CM सिन्हा ने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर के प्रारंभिक लक्षणों की पहचान कर समय पर चिकित्सीय सलाह लेना जीवन रक्षक साबित हो सकते हैं। उन्होंने नियमित स्वास्थ्य जांच, सही खान पान और जीवन शैली में संतुलन बनाए रखने की सलाह भी दी। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं ने सवाल पूछकर अपनी जिज्ञासा को शांत किया। विशेषज्ञों ने हर प्रश्न का सटीक उत्तर देकर उपस्थित लोगों को संतुष्ट किया। अगर ब्रेस्ट में कोई लंप हो, अगर उसका मार्जिन आप रोज़ टच करके सेल्फ एग्जामिनेशन से भी अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर रोज़ आप उसको टच करते हैं तो आपको अगर फील होता है कि उसका मार्जिन जो है पहले स्मूथ था, अब वह इरेगुलर हो रहा है, तो ब्रेस्ट कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। अगर आर्म पीट में कोई लंप के साथ में कोई छोटा सा लंप नया अपीयर हो जाए तो इसमें भी मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। उस बेनाइन में कंडीशन में इसमें भी सस्पिशन होता है कि ब्रेस्ट कैंसर की संभावना होती है। अगर स्किन जो है पहले फ्री होता है, बाद में इसमें चेंजेस होता है जो फिक्स्ड हो जाता है वो लंप से, और इसका जो सरफेस है वो ऑरेंज का जैसा सरफेस होता है, नारंगी का जो सरफेस होता है उसको प्यूडी ऑरेंज कहते हैं। वैसा अगर सरफेस हो जाए स्किन का, ब्रेस्ट का, तो समझना चाहिए कि ब्रेस्ट का जो लंप है वह कैंसरस चेंज हो गया। सुझाव बचाओ क्या है? हाँ, सुझाव यही है कि आप जब स्नान करते हैं तो उस समय एक बार अपने ब्रेस्ट को पालपेट करके देख लीजिए। सबसे अच्छा समय वही होता है।